स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। करोड़ों की ज्वेलरी चोरी की गुत्थी सुलझी, मेड गिरफ्तार। मुंबई के मरीन ड्राइव क्षेत्र में 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला के घर हुई करोड़ों की ज्वेलरी चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 8 महीने बाद टेम्परेरी मेड अर्चना सुनील साल्वी 44 को गिरफ्तार कर लिया। महिला के घर की देखभाल के लिए रखी गई नौकरानी ने मौका पाकर अलमारी से ज्वेलरी और नकदी चुरा ली थी। आपको बता दें कि पीड़ित महिला को जैसे ही चोरी की घटना की जानकारी हुई, वैसे ही महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। बाद में 4 संदिग्धों से पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस को अर्चना साल्वी पर शक हुआ और कल्याण से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं महिला के घर में कुल 1437 ग्राम ज्वेलरी चोरी हुई थी, जिसकी कीमत करीब 3.56 करोड़ रुपए है। पुलिस अभी तक 1,249 ग्राम ज्वेलरी 100% बरामद कर चुकी है, जिसकी कीमत 1,27 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार नौकरानी ने लालच में आकर चोरी की योजना बनाई थी। उसे घर में मौजूद चाबियों, ज्वेलरी और नकदी की पूरी जानकारी थी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस चोरी में उसके साथ कोई और भी शामिल था। मुंबई में मरीन ड्राइव से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। पूरा कितना रिकवरी है, कब का मामला, पूरा विस्तार से बताइए, किस प्रकार से सॉल्व किया आपने? 27 जुलाई 2025 को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ये थेफ्ट का जो मामला है वो दर्ज किया गया था 306 बीएनएस के अंतर्गत। लगभग अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक ये वारदात कब हुई इसकी कोई जानकारी कंप्लेनेंट को नहीं थी। तो लगभग 4 महीने के इस पीरियड में कभी तो भी उनके घर में से ये सब सोना, जेवर और डायमंड्स जो है वो चोरी हुए थे। लगभग 1470 ग्राम के और 3.5 करोड़ से ज़्यादा जिसकी वैल्यू है 3.57 करोड़, इस वैल्यू के ये जेवरात चोरी हुए थे। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन की टीम ने जुलाई से लेके दिसंबर तक इस पर काफ़ी मेहनत की और ह्यूमन और टेक्निकल जो एविडेंसेस है उस पर वर्कआउट करते हुए अर्चना साल्वी नाम के इस महिला आरोपी को अरेस्ट करके इस 3.5 करोड़ में से लगभग 1.26 करोड़ का जो सोना और डायमंड्स है वो जब्त किए हैं। देखा जाए तो ये वैल्यूएशन का डिफरेंस है, अदरवाइज ग्रामेज में हम जाएंगे तो 1470 में से 1280 ग्राम तक का जो सोना और डायमंड्स है वो रिकवर किया गया है। वैल्यूएशन डायमंड का निकालने के लिए डायमंड खोलना पड़ता है, तब तक उसका एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं आता। देखा जाए तो ये 80% प्रैक्टिकली रिकवरी है, वैल्यूएशन के डिफरेंस की वजह से वो हमें कम दिखाई दे रहा है। और बाकी इस बचे हुए जो भी रिकवरी है लगभग 20% के करीब हम मानते हैं, तो उसके लिए भी जो प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन है, वो जारी है। सर चैलेंज बात काफी लंबा मामला था, देखा हमने इस प्रकार से बता रहे लगभग अगस्त से जुलाई का, कितनी टीमें फॉर्म की गई थी और कितना कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा? देखिए, सिंस ये जो वारदात है वो एक ही घर में हुई है, ये इसका पूरा अंदाज़ा था और एफआईआर में 4 सस्पेक्ट्स के नाम लिए गए थे जो घर पे काम करते थे। चूँकि घर में सिर्फ एक 92 साल उम्र की एक ही महिला रहती थी और 4 हेल्प के लिए लोग हेल्पर या मेड के स्वरूप में रहते थे, उनका नाम सस्पेक्ट करके दिया गया था। उनका इंटरोगेशन, उनके डिटेल्स निकाल के भी उसमें से कोई आरोपी ना निकला और ये जो आरोपी हमने अर्चना साल्वी जिसे अरेस्ट किया है वो एक मेकशिफ्ट कुछ दिनों के लिए एज ए मेड वहाँ पे घर पे आई थी। वो भी पता करते करते हमें टाइम लगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना टाइम लगा, फिर टाइम पीरियड भी काफ़ी बड़ा था, तो उसे ज़ीरो इन करने के लिए भी बहुत सारा वर्कआउट हमारी टीम ने जो है वो किया है। इसमें सीनियर पीआई बागुल, पीआई घुड़के, पीआई भटकर, हमारे डिटेक्शन का जो पूरा टीम है, एपीआई चौधरी, उनके लिए हेल्प में हेड कांस्टेबल बागुल, पुलिस कांस्टेबल सांगड़े और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत करके लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद इस मामले को जो है डिटेक्ट करके मैं कहूँगा कि 80% से ज़्यादा रिकवरी जो है की है। सर, ये अर्चना को मदद कौन-कौन कर रहा है?
अभी तक उसे किसने हेल्प किया है ऐसा हमें इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है, लेकिन इस बारे में आगे की जांच जो है वो चल रही है। आरोपी महिला जो विक्टिम है उनके कांटेक्ट में कैसे है? क्या कोई और भी शख्स था जिनको उस पर नौकरी के लिए- नहीं, वो कोई मेड नहीं थी काम पे, इसके लिए उसकी जगह पे इसे लाया गया था और इस तरीके से वो कांटेक्ट में आई है। बहुत कम समय के लिए उसने घर पे काम किया है, लेकिन घर की पूरी जानकारी मिलने के बाद उसको जब ये सब पता चला और चाबियां जगह पे मिली तो उसका यूज़ करके ही उसने जो है वो चोरी की है। किसके रेफरेंस से ये आई थी? ये सुगंधा करके एक लेडी है, उसके रेफरेंस से वो आई थी। सर इसमें महिला का आरोपी का बैकग्राउंड बताइए, क्या महिला क्या काम करती है, क्या इसके पहले भी कई चोरी का केस है? ये महिला ये घर के और इसी टाइप के काम करती है। ये कल्याण में एक जगह पे उसके भाई के फ्लैट पे रहने के लिए है और उसका पति उसके साथ नहीं रहता है। 2 बच्चे हैं, एक लड़की नर्सिंग का कुछ काम करती है और लड़का भी पढ़ रहा है। क्या इसके पहले भी इस प्रकार का चोरी का घटना- नहीं, इससे पहले इस महिला पे कोई दूसरा मामला दर्ज है ऐसा हमारे ज्ञात में नहीं है। सर मोटिव क्या था इस प्रकार से चोरी करे, क्या मकसद था? सामने मोटिव लालच, यही मोटिव था इस ऑफेंस को करने के लिए, ये सामने आया है। अरेस्ट कहाँ से किया? घर से? नहीं, उसे कल्याण में जहाँ वो रहती है वहाँ के उस घर से कोलसेवाड़ी करके एक एरिया है, वहाँ से उसे अरेस्ट किया गया है। टोटल कितने? इसकी कस्टडी अभी सोमवार तक है, मतलब 15 तारीख तक है और आगे की जांच इसमें जो है वो जारी है। जांच में सर कई सस्पिशियस ऐसा लग रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी तक जांच- उसमें आगे हम जांच करेंगे इसके बाद। ज्यांच्या घरी चोरी झाली त्यांचं थोडं बॅकग्राऊंड सांगू शकता? हाँ, कोण victim होते? का जो Brand name background क्या थी, महिला brand क्या name- करते थे? बेटर टू कीप कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, इतना ही कहूँगा कि वो 92 साल की महिला है और उसका बेटा जो है दुबई में काम करता है, फैमिली पूरी दुबई में है, वो आते जाते रहते हैं। सर लोगों को कुछ about अपील करते करना चाहिए जिस प्रकार से काम पे रखने से कारण जर मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिक आहेत, ते एकटेच राहतात. जे सर्व वयस्कर विशेष करून सिनियर सिटीजन्स नसतात त्यांनी आपल्याकडे जे काही कामावर राहणारे, कामावर ठेवलेली लोक आहेत किंवा घरी येण्या जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे काम करणारे लोक आहेत, त्यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे। त्यांचं पोलीस क्लिअरन्स करून घेणं गरजेचं आहे आणि आमचे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी सिनियर सिटीजन्सला भेटी देतात त्यावेळी त्यांच्याशी सुद्धा संपर्कात राहून या जे संबंधित व्यक्ती आहेत त्यांच्याशी सुद्धा बोलणं करून द्यायला पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या मनात वचक राहील आणि घरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दागदागिने, सोनं किंवा पैसे ठेवू नयेत। लॉकर्स, बँकेचा वापर करावा, त्याच पद्धतीने नोकरांना चाव्या किंवा या गोष्टींचा ॲक्सेस टाळावा असं मी सांगेन। हिंदी में मुंबई शहर में काफ़ी सीनियर सिटीजन्स अकेले रहने वाले लोग हैं। उनके लिए और बाकी लोगों के लिए भी हमारी सलाह रहेगी कि घर पे बड़े पैमाने पे सोना, जेवर या कैश ना रखें, ज़्यादातर बैंक लॉकर्स का यूज़ करें। घर में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया जाए और पुलिस को उसकी मालूमात जो है वो दी जाए और इन्हें जो काम करने वाले लोग हैं इन्हें डायरेक्टली ट्रस्ट करके जो चाबियां है, कीज़ है, उसका एक्सेस या कोई कोड है, नंबर है, इनके एक्सेस ना दिए जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान रखें। थैंक यू। के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।